मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे वर्क करता है, ठीक है, होस्ट पे, उसके बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। और पहले तो मैं कुछ इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक लिख लेता हूँ, कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। देन उसके बाद मैं फिगर के थ्रू आपको समझाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा द restricted phase observed to restricted host. एयर होस्ट इज़, यहाँ पर दो बैक्टीरिया की बात किया जा रहा है। यहाँ पर फेज़ यानी कि बैक्टीरियोफेज और होस्ट मतलब एक और बैक्टीरिया है। तो रिस्ट्रिक्टेड फेज़ यानी कि बैक्टीरियोफेज हो गया और होस्ट हमारा हो गया एक और अलग बैक्टीरिया, ठीक है, होस्ट। एंड इंजेक्ट देयर DNA नॉर्मली। इसमें बोल रहा है कि जो होस्ट जो बैक्टीरिया है उसमें ये बैक्टीरियोफेज आके अटैच होता है और अपना DNA इंजेक्ट करता है होस्ट सेल में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है व्हेन द फेज लेवल्ड विथ phase leveled with P32 strain, it is apparent that their DNA is degraded soon. After injection and the endonuclease एंडोन्यूक्लियस क्या हो गया हमारा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। एक प्रोटीन होता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस that is primarily responsible for this degradation, is called रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि व्हेन द फेज लेवल विथ, जो बैक्टीरियोफेज का जो DNA था वो लेवल रहेगा P32 से, इट इज़ अपेरेंट दैट देयर DNA इज डिग्रेडेड सून आफ्टर इंजेक्शन एंड द एंडोन्यूक्लियस दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिग्रेडेशन इज कॉल्ड RA। जब ये होस्ट के अंदर ये DNA जब चला जाता है तो सबसे पहले एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम बनेगा जो कि DNA को कट कर देता है, एंड दैट इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिग्रेडेशन इज कॉल्ड RA। और ये जो हुआ ना
कौन कट कर इंडोन्यूक्लियस जो है कौन कट कर रहा है, आर यानी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द रिस्ट्रिक्टिव होस्ट must of course protect its DNA from potentially lethal effect of RE and so its DNA must be modified। इसमें क्या बोल रहा है कि जब फेज डीएनए जो है इंटर करता है और उसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है इन होस्ट सेल के अंदर, तो डेफिनेटली होस्ट सेल का डीएनए भी कट सकता है। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ है कि होस्ट का डीएनए खुद क्यों नहीं कट रहा है, फेज डीएनए क्यों नहीं कट रहा। फेज डीएनए कट जा रहा है लेकिन होस्ट डीएनए नहीं कट रहा। क्यों नहीं करता है? बिकॉज देयर डीएनए मस्ट बी मॉडिफाइड। उसका डीएनए मॉडिफाइड कर लेता है खुद को। अब देखते हैं कैसे वो मॉडिफाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मॉडिफिकेशन involves the certain bases कौन कौन से बेस हो सकता है? वो हो गया हमारा एडेनिन और सेकंड होगा हमारा साइटोसिन। एडेनिन बेस और साइटोसिन बेस पर अपने मॉडिफिकेशन करता है। तो एडेनिन कौन सा एडेनिन है? 6 मिथाइल अमीनो प्यूरिन। 6 मिथाइल अमीनो प्यूरिन पे मॉडिफिकेशन करेगा और 5 मिथाइल साइटोसिन पे मॉडिफिकेशन करेगा। ठीक है, now these modified bases are generally present on recognition sequence of RA। generally present on the recognition sequence of RE। ये RE पे पहले से ही प्रेजेंट होता है। जो मॉडिफिकेशन बेसिस जो मॉडिफाइड बेस किए थे ना, एडेनिन और साइटोसिन जो हम लोग उधर मॉडिफाइड किया था, वही मॉडिफिकेशन RE के बेसिस पे पहले से ही प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एंजाइम
responsible for methylation is called methylase। जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था मिथाइलेशन के लिए उसको कौन सा एंजाइम बोलेंगे? मिथाइलेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है होस्ट डीएनए is methylated in order to protect its DNA from reaction, restriction enzyme action। ठीक है, अब इसे फिगर से हम लोग समझते हैं। अब हम लोग फिगर देखते हैं आखिर कैसे ये वर्क कर रहा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, दिस इज होस्ट। ठीक है, दिस पिक्चर इज होस्ट और इसके साथ हमारा बैक्टीरियोफेज अटैच हो रहा है। और अपना डीएनए क्या कर रहा है, इसके अंदर शो कर रहा है। ठीक है, नाउ इन द सेकंड पिक्चर में क्या है, फेज का जो डीएनए है हमारा होस्ट के अंदर इंटर कर चुका है। होस्ट के अंदर हमारा फेज डीएनए इंटर कर चुका है, ये हमारा फेज डीएनए हो गया। नाउ अब क्या होगा कि इस फेज डीएनए के साथ हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाइंड कर जाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बाइंड कर गया। अब थर्ड पिक्चर में क्या होगा, नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है, नेक्स्ट पिक्चर में क्या होता है देखते हैं। ये हमारा जो फेज डीएनए था अब वो क्लीवेज कर जाएगा, यानी कि छोटा छोटा भाग में टूट गया। क्लीवेज कर गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा RE बाइंड टू द फेज डीएनए और यहाँ पर क्या हो गया, फेज डीएनए क्लेव्ड। अब यहाँ पर जो होस्ट का डीएनए क्यों यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, होस्ट का डीएनए यहाँ पर क्यों ब्रेक नहीं किया? एक्चुअली होस्ट डीएनए इज मेथाइलेटेड। मिथाइलेशन की वजह से होस्ट डीएनए पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वर्क नहीं कर पाया।
ठीक है दोस्तों। दिस इज द पिक्चर ऑफ होस्ट डीएनए और ये हमारा मिथाइलेटेड था। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रिटर्न कर जाएगा, दैट इज RA एंड दैट इज होस्ट डीएनए। मिथाइलेटेड था, इसी वजह से ये यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। ओके, थैंक यू।